नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय संघवाद को सरल भाषा में समझेंगे। आज हम जानेंगे कि संघवाद, जिसे अंग्रेजी में फेडरलिज्म कहा जाता है, आखिर है क्या और यह हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है। सोचिए, एक बड़ा परिवार है जिसमें कुछ फैसले दादा दादी लेते हैं तो कुछ माता पिता। परिवार के हर सदस्य की अपनी भूमिका होती है और सभी मिलकर घर को चलाते हैं। इसी तरह हमारे देश में भी कुछ फैसले केंद्र सरकार लेती है और कुछ राज्य सरकारें। दोनों के अपने अपने अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार दो या दो से अधिक स्तरों पर काम करती है, केंद्र और राज्य। इससे देश का प्रशासन बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, मुद्रा जैसे विषयों पर फैसले लेती है जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं। इन मामलों में एकता और मजबूती जरूरी होती है। वहीं राज्य सरकारें पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य जैसे स्थानीय मामलों को संभालती हैं। क्योंकि हर राज्य की अपनी जरूरतें और समस्याएं होती हैं, तो उनके समाधान भी स्थानीय स्तर पर ही बेहतर मिलते हैं। भारत जैसे विविधता से भरे देश में, जहां लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं निभाते हैं, संघवाद यह सुनिश्चित करता है कि हर क्षेत्र की पहचान और समस्याओं का सम्मान हो। इससे लोगों को अपने मुद्दों पर खुद निर्णय लेने का अधिकार मिलता है। संघवाद सत्ता का बंटवारा करता है, जिससे किसी एक के हाथ में सारी शक्ति नहीं रहती। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और तानाशाही की संभावना कम हो जाती है। संघवाद विविधता का सम्मान करता है और देश की एकता को बनाए रखता है। यह हमें एकजुट भी रखता है और हमारी विविधता को भी सुरक्षित करता है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा करती है ताकि देश की सुरक्षा और विकास में कोई कमी न रहे। राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करती हैं, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी और प्रभावी ढंग से हो सके। आगे की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि भारत में संघवाद कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं और यह हमारे लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाता है। जुड़े रहिए और जानिए अपने देश की शासन व्यवस्था को और करीब से। अब जानते हैं कि भारत को संघीय देश क्या बनाता है। सबसे पहली बात, सरकार के 2 या 3 स्तर, केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय, पंचायती राज, नगरपालिका। संविधान ने शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया है। कौन से विषय केंद्र के, कौन से राज्य के, यह साफ साफ लिखा है। केंद्र और राज्यों के अधिकार क्षेत्रों को अलग अलग सूचियों में बांटा गया है, जिससे टकराव कम हो। भारत का संविधान लिखित और कठोर है। संघीय प्रावधानों में बदलाव आसान नहीं, इसके लिए संसद और राज्यों दोनों की सहमति चाहिए। यह कठोरता संघीय ढांचे की सुरक्षा करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट केंद्र राज्य विवादों में निष्पक्ष अंपायर की भूमिका निभाती है। अगर कोई सरकार संविधान का उल्लंघन करे तो न्यायपालिका कानून को अवैध घोषित कर सकती है। ये विशेषताएं भारतीय संघवाद को मजबूत बनाती हैं। अब बात करते हैं केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की। संविधान ने 3 सूचियां बनाई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वे विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में वे विषय हैं जिन पर सामान्य परिस्थितियों में राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची में वे विषय हैं जिन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि अधिकारों को लेकर भ्रम या टकराव न हो। अगर कोई विषय इन सूचियों में नहीं है तो उसे अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। यह प्रावधान भारत के संघीय ढांचे को थोड़ा केंद्र की ओर झुका हुआ बनाता है, ताकि राष्ट्रीय एकता बनी रहे। अब जानते हैं संघ सूची के बारे में, यानी वे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। उदाहरण के लिए देश की रक्षा, सेना, नौसेना, वायुसेना सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन है। विदेश नीति, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, रेलवे, ये सभी केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगर हर राज्य की अपनी मुद्रा या बैंकिंग प्रणाली होती तो देश में व्यापार मुश्किल हो जाता। जनगणना, नागरिकता, परमाणु ऊर्जा जैसे विषय भी संघ सूची में हैं। कुल मिलाकर संघ सूची देश की एकता और अखंडता को मजबूत करती है। अब बात करते हैं राज्य सूची की, यानी वे विषय जो स्थानीय या क्षेत्रीय महत्व के हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार
राज्य विधानसभाओं को है। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, ये सीधे आम आदमी के जीवन से जुड़े हैं। हर राज्य की अपनी पुलिस होती है। कृषि नीतियां अलग हो सकती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं भी राज्य सरकारें तय करती हैं। पंचायतें और नगरपालिकाएं भी राज्य सूची का हिस्सा हैं। राज्य सरकारें तय करती हैं कि इन्हें क्या अधिकार मिलेंगे। भूमि, सिंचाई, सड़कें, सिवाय राष्ट्रीय राजमार्गों के, जेल, ये भी राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हैं। विशेष परिस्थितियों में केंद्र इन विषयों पर कानून बना सकता है, लेकिन सामान्यतः ये राज्यों की स्वायत्तता का प्रतीक है। अब जानते हैं समवर्ती सूची के बारे में। यहाँ केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे विषय आते हैं। शिक्षा पर केंद्र राष्ट्रीय नीति बना सकता है। राज्य अपने हिसाब से पाठ्यक्रम तय कर सकते हैं। अगर केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून मान्य होगा। ये प्रावधान राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता है, लेकिन राज्यों की आवाज भी सुनी जाती है। समवर्ती सूची सहयोगपूर्ण संघवाद की मिसाल है। केंद्र और राज्य मिलकर देश का विकास करते हैं। यह व्यवस्था देश में एकरूपता और विविधता दोनों को संतुलित करती है। संविधान में लिखी बातें तभी सफल होती हैं जब वे जमीन पर लागू हों। कागज पर बने कानून और नीतियां तभी असरदार होती हैं जब वे आम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएं। भारत की भाषा नीति इसका बेहतरीन उदाहरण है। यह नीति न सिर्फ संविधान की भावना को दर्शाती है, बल्कि देश की विविधता को भी सम्मान देती है। भारत में सैकड़ों भाषाएं हैं। संविधान ने किसी एक को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया। यह फैसला देश की सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करने का था, ताकि हर राज्य और समुदाय अपनी भाषा और पहचान के साथ आगे बढ़ सके। हिंदी को राजभाषा और 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि अलग अलग भाषाओं के लोग भी सरकारी कामकाज में भाग ले सकें। गैर हिंदी राज्यों को आश्वासन मिला कि वे सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भाषा के आधार पर भेदभाव की आशंका कम हुई और सभी राज्यों को बराबरी का एहसास मिला। राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने की स्वतंत्रता है। यह लचीली नीति विविधता में एकता को मजबूत करती है। हर राज्य अपने लोगों की भाषा और संस्कृति के अनुसार फैसले ले सकता है, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होता है। केंद्र राज्य संबंधों में भी बड़ा बदलाव आया। गठबंधन सरकारों और क्षेत्रीय पार्टियों के उभार से राज्यों की आवाज मजबूत हुई। अब राज्यों के मुद्दे और जरूरतें राष्ट्रीय राजनीति में खुलकर सामने आती हैं। अब केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकती। राज्यों और केंद्र के बीच संवाद और सहयोग पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और आम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने भी राज्यों की स्वायत्तता को मजबूत किया, जैसे अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक। न्यायपालिका ने संघीय ढांचे की रक्षा में अहम भूमिका निभाई है। इन बदलावों ने भारत में संघवाद को और मजबूत और परिपक्व बनाया है। आज भारत का संघीय ढांचा न सिर्फ संविधान की भावना को दर्शाता है, बल्कि देश की विविधता और लोकतंत्र की मजबूती का भी प्रतीक बन गया है। भारतीय संघवाद की एक और खूबी है, संविधान और संस्थाएं राज्यों के हितों की रक्षा करती हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट केंद्र राज्य विवादों में निर्णायक भूमिका निभाती है। नदी जल विवाद जैसे मामलों में संविधान ने न्यायाधिकरण बनाने का प्रावधान किया है, जिससे विवाद कानूनी तरीके से सुलझते हैं। कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर आदि, ताकि उनकी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे। ये अधिकार भूमि, रोजगार और परंपराओं से जुड़े हैं। राज्यसभा, राज्यों की परिषद, हर राज्य को राष्ट्रीय कानून निर्माण में आवाज देती है। कोई भी कानून, खासकर जो राज्यों के अधिकारों को प्रभावित करता है, राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है। ये तंत्र मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि राज्यों की आवाज सुनी और सम्मानित हो। संघवाद भारत की आत्मा है। यह हमारी विविधताओं को एक मजबूत माला में पिरोता है। भारत के हर कोने में, चाहे वह उत्तर के पहाड़ हों या दक्षिण के समुद्र तट, पूर्व के जंगल हों या पश्चिम के रेगिस्तान, हर जगह की अपनी अलग पहचान है। फिर भी संघवाद इन सबको एक सूत्र में बांधता है, जिससे भारत एक सशक्त राष्ट्र बनता है। भारत जैसे देश के लिए, जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, भोजन, संस्कृति बदलती है, संघवाद सबसे उपयुक्त शासन प्रणाली है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं,
अनगिनत त्योहार मनाए जाते हैं और हर राज्य की अपनी परंपराएं हैं। संघवाद इन सबको सम्मान देता है और सबको साथ लेकर चलता है। इसने राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाया है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। ये संतुलन ही भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है। सत्ता का बंटवारा दिल्ली से गांवों तक फैला है। हर नागरिक को शासन में भागीदारी का एहसास होता है। पंचायतों से लेकर राज्य सरकारों तक हर स्तर पर लोगों की आवाज सुनी जाती है, जिससे लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होती हैं। भाषा, नीति और सांस्कृतिक स्वतंत्रता ने राज्यों को अपनी पहचान बनाए रखने की आजादी दी है। स्कूलों में स्थानीय भाषाएं पढ़ाई जाती हैं और हर राज्य अपनी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाता है। एकता का मतलब एकरूपता नहीं, हम अलग अलग होकर भी एक हैं। यही भारत की ताकत है। विविधता में एकता का यह संदेश पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। चुनौतियां हैं, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव, वित्तीय संसाधनों का बंटवारा, लेकिन हमारा संविधान इनसे निपटने में सक्षम है। समय समय पर सुधार और संवाद से इन समस्याओं का समाधान निकलता है। संघवाद भारत के लिए जरूरत है। यह हमारे अतीत की विरासत, वर्तमान की सच्चाई और भविष्य की गारंटी है। यही व्यवस्था हमें आगे बढ़ने, बदलने और एकजुट रहने की शक्ति देती है।